गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 8 विषय हिंदी। उसमें जो दूसरा चैप्टर है ईदगाह, उसका प्रकार है कहानी, जो मैंने आपको अगले वीडियो में पढ़ाई थी। उस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है हामिद नाम का और उसकी दादी है अमीना। तो वो बच्चा गरीब होता है, फिर भी उसमें मतलब बहुत समझ होती है। छोटा सा बच्चा होके वो खिलौना नहीं लेता है, कुछ भी अच्छा खाना नहीं खाता है और अपनी दादी की उंगली जलने से उसे भी दर्द होता है, तो वो मेले में से दादी के लिए चिमटा लेके आता है। तो मैंने आपको अगले वीडियो में वो कहानी अच्छे से समझाई थी और बोला भी था कि आप बुक्स में से पढ़ लेना। तो अब ये कहानी के जो शब्दार्थ है, जो मुहावरे हैं और एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर है, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहला है रमज़ान, तो मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना है। फिर रोज़ा, तो उपवास है, जैसे हम उपवास करते हैं वैसे मुसलमानों में रोज़ा होता है, जो मुसलमानों को करना ही पड़ता है। मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज होता है। फिर मनोहर का मतलब होता है कि सुंदर। फिर सुहावना का मतलब होता है रमणीय। फिर ईदगाह, तो ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। सानी पानी तो जानवरों का चारा। कुबेर, तो धन का देवता होता है। फैज़ा मतलब कि एक रोग है जिसे हम कोलेरा बोलते हैं। निगोड़ी, तो उसका मतलब होता है दुष्ट। फिर छाला, तो छाला का मतलब होता है फफोला। फिर बटुआ मतलब छोटी सी थैली होती है या तो फिर पॉकेट, छोटा सा पॉकेट होता है। फिर विसात, तो औकात, हैसियत। भीतर मतलब कि अंदर। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, मतलब कि किसी की राह देखना, किसी का इंतज़ार करना, किसी की प्रतीक्षा करना। फिर रोज़ेदार, तो रोज़ा रखने वाला। फिर वज़ू, तो नमाज के पहले हाथ पाँव धोना। सिजदा, तो झुकना, मतलब कि हम खुदा के सामने जो सर झुकाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सजदा करना। फिर भातृत्व मतलब भाईचारा। कोस मतलब खजाना। कतार मतलब के पंक्ति। गुजरिया मतलब के गुड़िया। कवायत मतलब के परेड। मशक मतलब कि पानी का भरने का चमड़े का थैला, मतलब कि हम जो कुएं में से पानी निकालते हैं वो चमड़े के थैले से, उसे क्या बोलते हैं, मशक बोलते हैं। फिर जंजीर, तो साकल। फिर बिरादरी, तो जमात। पृथक का मतलब होता है अलग। दुआएं, तो आशीर्वाद। गुड़ की, तो डांट। संगी, तो साथी और मित्र। उपेक्षा, तो लापरवाही। आपत्ति, तो ऐतराज। चोला, तो शरीर और तन। मातम, तो शौक। अस्थिया, तो हड्डियाँ। दूरा, तो कूड़े करकट का ढेर। फिर जब्त, तो संयम और नियंत्रण। ये सारे ही शब्दार्थ हैं। अब जो मुहावरे हैं और मुहावरे का वाक्य प्रयोग भी इधर किया गया है। तो पहला मुहावरा है दिल कचोटना, मतलब कि कुछ न पाने का दुख होना, मतलब कि दिल छोटा होना। दिल कचोटना मतलब कि कुछ अगर हमें न मिला हो तो उसका दुख करना। कुछ खाने को न मिलने से हामिद का दिल कचोटने लगा था। फिर गले मिलना, तो प्रेम से भेंटना। तो ईद के दिन नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। चूर चूर होना, तो नष्ट हो जाना। मोहसिन का खिलौना गिरकर चूर चूर हो गया, मतलब कि ख़त्म हो जाना। फिर आँख उठाकर न देखना, तो बिल्कुल भी उस तरफ न देखना। रीना ने बैग की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था। फिर है दिल बैठ जाना, तो निराश हो जाना, उदास हो जाना। तो देखो पिताजी कहानी की किताब नहीं लाए, इसलिए महेश का दिल बैठ गया, मतलब कि महेश जो है निराश हो गया, उदास हो गया। फिर रंग जमाना, तो प्रभावित करना। हामिद के चिमटे ने बच्चों में रंग जमा दिया, मतलब कि रंग जमाना तो प्रभावित करना, किसी को अच्छा दिखना है।
फिर मुंह ताकते रह जाना मतलब कि चकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। भिखारी के बच्चे दिन भर बड़े लोगों के मुंह ताकते रह गए। फिर सुरलोक सिधारना तो मर जाना, जैसे कि मेरे दादाजी बहुत पहले सुरलोक सिधार गए हैं। देखो ये थे मुहावरे और उसके अर्थ थे और उसके वाक्य प्रयोग भी हमने किए। अब इसके जो एक एक वाक्य के छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर है, अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान जो है रोजा यानी कि उपवास करते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के लोग मुसलमान जो है ईदगाह जाते हैं। फिर गांव में कहाँ जाने की तैयारियां हो रही थी? तो गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। रोज़ा किसके लिए है? बच्चों के लिए क्या है? तो रोज़ा बड़े और बूढ़ों के लिए है और बच्चों के लिए ईद है। मतलब जो उपवास करना होता है, पूरे दिन भूखे तरसे रहना, वो बड़े बड़े लोग करते हैं और बच्चे लोग जो है ईद में आनंद करते हैं, मतलब खुशियाँ खुशियाँ बांटते हैं। हामिद कैसा लड़का था? तो हामिद जो है बिना माँ बाप का लड़का था और गरीब दुबला पतला सा लड़का था। फिर हामिद किसके साथ रहता था? तो हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। फिर हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हामिद के पिता की मृत्यु पैजे से हुई थी। फिर ईदगाह जाने से पहले हामिद ने अपनी दादी से क्या कहा था? तो ईदगाह जाने से पहले हामिद ने दादी से कहा था कि तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। फिर भातृत्व का एक सूत्र कहाँ दिखाई दिया है? तो भातृत्व का एक सूत्र ईदगाह में नमाज पढ़ते लोगों में दिखाई दे रहा है, मतलब कि सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। महमूद ईदगाह जाते वक्त खुश क्यों था? मतलब कि मोहम्मद जो था वो ईदगाह जाने से खुश क्यों था? तो मोहम्मद के पास सबसे ज़्यादा 12 पैसे थे, उसके लिए वो मोहम्मद बहुत खुश था। महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे थे? तो महमूद ने खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला एक सिपाही और मोहसिन ने एक बिस्की खरीदा था। फिर है नूर ने मेले से क्या खरीदा? तो नूर ने मेले से एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा था। फिर हामिद के साथियों ने कौन कौन सी मिठाई खरीदी थी? तो हामिद के साथियों ने रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोहन हलवा आदि मिठाई खरीदी थी। बूढ़ी अमीना क्यों गदगद हो गई? तो अपने पोते का प्रेम देखकर और त्याग देखकर बूढ़ी अमीना गदगद हो गई। मतलब कि जो अमीना का बेटा है हामिद, वो उसके लिए कुछ भी खिलौना भी नहीं खरीदा, कुछ भी खाना भी नहीं खाया और कुछ आनंद भी नहीं किया, पर बूढ़ी दादी के लिए वो चिमटा खरीद के आया ताकि दादी की उंगलियां रोटी करते समय जले नहीं। ये देखकर दादी की आंखों में आंसू आने लगे और वो गदगद हो गई। देखो अब हमने इस वीडियो में शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर पढ़े हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेना और एक बार बुक्स में से भी ये सब पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और अब हम अगले वीडियो में इसके जो विकल्पों है, खाली जगह है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।